मेरा नाम फारूक अहमद कोंडू है, सनाब अब्दुल सलाम कोंडू। मैं घाट पे रहता हूँ, पारिबल घाट जो है ना वहीं पे रहता हूँ। का 6:30 पौने 7 ये पेश आया है, क्योंकि ये जो था ये पहले ही हमने इसका एप्लीकेशन दिया था डीसी साहब को, बाकी महकमों को दिया था इतला ये कि इसको ये डैमेज है, ये नुकसान हो जाएगा, कभी ना कभी ये जानी नुकसान भी करेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हम पीछे रहने वाले लोग हैं, हमें ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई बाहर के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं कि वो आदिवासी लोग हैं, ऐसे ही नजर हम पे ये होती है कि ये आदिवासी जहाँ बैठे हुए हैं, ये फिशरीज मैन है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है। बाकी हमारा ये जो मसला है, ये मसला जो है ये अवाम का मसला है, ये हमारी जाती मसला नहीं है, ना किसी नेशनल का है, ना कोई पीडीपी का, ना किसी और पार्टी का, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन हमें मेन मकसद, हम यहाँ रहने वाले, हमारा जो ये रास्ता है ये अभी कट गया है, किसको पूछेंगे हम, किसको बोलेंगे हम कि ये रास्ता कट गया है। पूरे इलाकों को, शालमुख जो है, पारिबल है, घाट है, छिंदना है, वो गोगजगुंड है, ये मलिकपुरा है, जहाँ से आते जाते लोग है, श्रीनगर तक आते जाते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सवेरे हो गया। अगर ये उस टाइम होता है 8 8:30 बजे होता तो फिर जानी नुकसान डेफिनेटली होता है, 90% नाइट होता है। ये ऐसा नहीं ना कि ये जानी नुकसान नहीं होगा इसमें तो गाड़ियां सवेरे कम से कम 50-60 ऐसे आते जाते हैं लोग। क्या पता है, किसको पता है। मेरा बाप था, वो बूढ़ा है, वो सवेरे नमाज के लिए गया, उसका बीनाई कम है, वो गया था, उसको पता नहीं था ये रोड निकला हुआ है। क्या चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये मुकम्मल काम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। हमें क्या किसी से कोई झगड़ा है? यहाँ जो भी काम होता है अधूरा होता है, बाकी कुछ नहीं। जो भी काम यहाँ होता है अधूरा, चाहे किसी भी महकम का होता है, वो अधूरा रहता है। अब विंटर आने वाला है, अगर काम नहीं हुआ तो लोगों को किस तरह मुश्किलात होती है? लोगों को मुश्किलात है, वो मुसीबत है, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह सैलाब आता है वही उसी तरह ये सैलाब आ गया इस इलाके का। बाकी ये यहाँ तो शादी होने वाली थी, आज यहाँ मेहंदी की रात है, यहाँ 2 बच्चों का। हो सकता है कि कल बारात के दिन ये हो गया था, फिर क्या होता था, कितने लोग होते हैं सवेरे मस्जिद में, कितने लोग होते हैं ऐसे। ये मसला बड़ा मसला है। जिले इंतजामिया के तमाम अफसरान अभी हमारे पास एक्शन फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के थे। इसी तरह हम राब्ते में हैं एक्शन RNB PWD के DC साहब को मैंने सुबह ये सारा फॉरवर्ड किया। इवन मिनिस्टर जो है वर्कर्स के, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। ये जो है ये एक नागहानी आफत सी लगती है कि रास्ते का बह जाना। तो इसमें हमने इनको ये गुजारिश की अफसर साहिबान को कि वो फौरन इसका DPR, क्योंकि इसके 2 महकमे इन्वॉल्व हुए, एक PWD का महकमा इन्वॉल्व है, एक फ्लड कंट्रोल का है। दोनों को हमने ये गुजारिश की वो अपना DPR जितना भी इसका बनता है, ताकि वी कैन अरेंज फंड्स एंड इस पर काम फौरन और बेशतर शुरू हो जाए। तो ये भी हमने गुजारिश की कि क्योंकि सेफ्टी मेजर्स यहाँ हम बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ के तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये जो बैरिकेड्स खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो उसके लिए वो भी आए, तो उन्होंने भी ये बैरिकेड आपने देखा सब अफसरान हजरात सब मौजूद थे, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। 1-2 दिन में ये DPR दे देंगे, विल अरेंज फंड्स और इस पर काम शुरू।